और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी नेताओं पर आपराधिक साजिश के तहत ट्रायल को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस मामले का ट्रायल अब रायबरेली के बजाय लखनऊ में होगा। कोर्ट ने इस केस को 2 साल में निपटाने के लिए कहा है। इसके अलावा इस मामले में कल्याण सिंह को गवर्नर होने की वजह से फिलहाल राहत मिली है, उन पर अभी ट्रायल नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर 13 नेता जो हैं उन पर अब केस चलाया जाएगा। आपराधिक साजिश रचने का केस इनके खिलाफ चलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद अहम फैसला। लंबे वक्त से इस पर सुनवाई चल रही थी और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, साथ ही साथ मुरली मनोहर जोशी के समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश के तहत ये मुकदमा चलेगा और कोर्ट ने इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के अंदर इस पूरे केस की सुनवाई खत्म करने के आदेश भी दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस पर रिएक्शंस भी आने अब शुरू हो गए हैं। क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का, सुनिए। जिसमें आडवाणी और पॉलिटिकल आदमी 13 लोग अक्यूज हैं, मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा, उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए, मस्जिद, इसका कोई ताल्लुक मस्जिद बनाने से नहीं है। इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। इसका कोई ताल्लुक टाइटल केस से नहीं है। मुलजिम पाए जाएंगे तो सजा दी जाएगी वरना छोड़ दिया जाएगा। उसको आरोप लगाना है, वो आरोप उन्होंने लगाया है। जिन्होंने आरोप लगाए उनको वो सिद्ध करना होगा। वो न्यायालय में क्या सिद्ध करते हैं, उसके लिए क्या प्रमाण देते हैं, क्या साक्ष्य देते हैं, इसको देखना पड़ेगा। तो राह देखने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है, ऐसा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक प्रकार से भारत की न्याय व्यवस्था पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि जिस घटना के 25 साल के बाद इस प्रकार का निर्णय आता है, तो यह जो विलंब हुआ है, यह विलंब के लिए जिम्मेदार कौन है? इस विलंब के लिए तो स्वयं न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है। तो इस फैसले का जहां विरोधियों ने स्वागत किया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि इस फैसले पर जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। तो लगातार सांप्रदायिक और कम्युनल फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, भाईचारे के लिए लड़ रहे हैं। कितने लोग, अब ये लोग तो है गुरु गोलवलकर का सब चेला है, सब गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट में जो सब लिखा है। हम लोग अभी बैठकर विचार करेंगे इसके ऊपर, पर मुझे लगता है कि राम मंदिर के विषय में जो चार्जेस है वो इस प्रकार नहीं है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। मैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आदर व्यक्त करते हुए सैल्यूट करता हूं। विलंब से ही सही, पर जो फैसला आया है ये अपेक्षित था। अब जो लोग पदों पे बैठे हैं, खासतौर से मंत्रिमंडल में या संवैधानिक पदों पर हैं, उनको चाहिए कि वो त्यागपत्र दें। और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि विरोधी पार्टियां जो हैं वो लगातार बीजेपी पर इसे लेकर निशाना साध रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से इस मसले को देखा जाए तो बीजेपी को इससे नुकसान होने वाला है या नहीं, लेकिन पर्सनल तौर पर तमाम जो नेता हैं उनको बेहद नुकसान होने वाला है। उमा भारती इसमें शामिल है, लालकृष्ण आडवाणी इसमें शामिल है। देखिए, अगर राजनीतिक तौर पर बात करें, जो पार्टी को कोई नुकसान होता है या नहीं, ये तो एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होगा, क्योंकि 2 साल बाद जब ये फैसला आएगा उस वक्त देश फिर से एक बार चुनाव के मोड में होगा। चुनाव होगा, पूरे देश का आम चुनाव होगा उस वक्त, तो उस वक्त इसमें क्या फैसला आता है उस समय तय होगा। लेकिन इस वक्त ये जो राजनेता है, जो जिसमें से जो मेन भूमिका जिस तरह लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी हैं, वो अभी मार्गदर्शक मंडल के हिस्से में हैं, और उमा भारती इसमें से एक हैं, जो कि जिनका
भी पॉलिटिकल से काफी मजबूत है। वो इस समय केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो ऐसे में उमा भारती पर सीधा असर, चूंकि अभी इस तरह कोई बाइंडिंग नहीं कि उनको इस्तीफा देना हो लीगली तौर पर, लेकिन पूरी पार्टी कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हो इस बात पर पूरा प्रेशर देंगी कि किसी भी तरह जल्द से जल्द उमा भारती इस पद से इस्तीफा दें। यहां तक कि उन्होंने साफ कहा, अभी आपने सुना कि किस तरह से अभी बाइट में कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी इस्तीफा दें, यानी उनका निशाना कल्याण सिंह पर है जो कि गवर्नर की पोस्ट पर होने के नाते एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो इम्यूनिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिली हुई है, उसके दायरे में है, लिहाजा उससे बाहर आए और वो ट्रायल फेस करें। तो ये आने वाले समय में राजनीति की एक दिशा होगी जिस तरफ विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगी, और वो तमाम नेता जिनका कहना यह है कि वो कम्युनलिज्म के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो भी इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि 25 साल में ये मुद्दा अब बहुत बार, अगर हम आप यूपी के इलेक्शंस को देखें जो अभी हुआ, जहां इसका सबसे ज्यादा असर होने की बात की जा सकती है, या जहां ये जो पूरा विवादित ढांचा विध्वंस की जो पूरी शुरुआत है या वहां से ये मुकदमा है, उसमें आपने देखा कि ये किसी के एजेंडे में भी ये नहीं था। लिहाजा सिर्फ इसका कुछ प्रतीकात्मक महत्व राजनीतिक तौर पर होगा, लेकिन व्यक्तिगत उन नेताओं को काफी क्षति भी हो सकती है।